हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी नेवर फॉरगेट यू एनिमी की एपिसोड नंबर 4 को। होप सो कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है स्टोरी बैक कुछ सीन पे जाती है जहाँ पर यूके को देखने के लिए हॉस्पिटल आया होता है। जो कि होता है वो यू को पहचानने से इनकार कर देता है। यू काफी परेशान होता है कि उसे कैसे भूल सकता है। फिर उन्हें सीखने दिलाया जाता है कि एक पुलिस ऑफिसर उसका इंस्पेक्शन कर रहा होता है, तो वो यू से बोलता है कि वो केक का क्या लगता है। तो केक के बारे में सुनकर यू कहता है कि लगता है विटनेस में उस एक्सीडेंट का। फिर वो कहता है कि तुम्हें पता है किसने केक का एक्सीडेंट किया है, उसका नाम इंडी है, तो क्या तुम इसके बारे में जानते हो। तो ये उसका नाम सुनकर जो ये होता है वो काफी हैरान हो जाता है। सीन में दिखाया जाता है यू जो होता है घर आकर अपने पापा की जो डिजीज होती है उसके बारे में सर्च कर रहा होता है कि वो कैसे की हेल्प कर सकता है। फिर हमें दिखाया जाता है पास्ट बैक सीन जहाँ पर के ये एक पार्क में आए होते हैं और झूला झुला रहे होते हैं। तो जो यू होता है वो कैसे कहता है कि वो उसे पसंद करता है, वो उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहता है। वो बचपन से उसके साथ रह रहा है, उसे के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है और उसे अच्छा लगता है। यू भी जब ये कहता है तो के की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो वो सैड हो जाता है, उठ वहां से जा ही रहा होता है। तो पीछे से के कहता है कि हाँ वो भी यू को पसंद करता है और उसे भी उसके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। ये सुनकर जो यू होता है वो काफी खुश हो जाता है। फिर उसे हिंदी दिखाया जाता है जो यू होता है वो के को छोड़ने के लिए उसकी कॉन्डो में बाहर आया होता है और उसको वो आई लव यू कहता है। तो के कहता है कि आराम से बोलो, मेरी पेरेंट्स और मेरी सिस्टर्स मिलेंगे। फिर दिखाया जाता है कि यू को छोड़ने के बाद के को छोड़ने के बाद यू उस वहां से चला जाता है। दिखाया जाता है जो यू होता है उनके बिल्डिंग के पास से गुजर रहा होता है और अगेन से के को फोन करके आई लव यू बोलता है। तो के कहता है कि तुम्हें गए हुए 5 मिनट ही हुए हैं। तो ये कहता है हाँ ना, 5 मिनट कितना ज्यादा टाइम होता है। फिर हमें दिखाया जाता है अगले सीन में कि नेक्स्ट डे से ही यू ओके डेट करना शुरू कर दिया था। वो काफी ठीक थे हुए हाथ पर कर जा रहे होते हैं। फिर उसका सीन दिखाया जाता है वो एक रेस्टोरेंट में बैठकर खा रहे होते हैं। तो के यू से कहता है कि तुम ठीक हो ना, तुम अभी काम से आई, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना। तो के से यू कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम अपनी सुनाओ। फिर हमें कार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो स्टूल डेट कर रहे होते हैं। तो के यू से कहता है कि तुम मुझे थके हुए लग रहे हो, हम ब्रेक ले देते हैं। तो के से यू कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझे खुद से क्यों दूर कर रही हो। फिर अब दोनों आर्ग्यू करने लगते हैं। अंदर सीन में दिखाया जाता है कि एक की डेटिंग को 1 साल गुजर गया होता है। के पानी पी रहा होता है तभी वहां पर यू आकर के को किस कर लेता है। दिखाया जाता है कि इन दोनों के रिलेशन को काफी टाइम गुजर गया होता है, काफी साल हो गए होते हैं। इन दोनों ने काफी अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया जाता है। फिर सीन अगेन से प्रेजेंट में आता है जहाँ पर ये दोनों स्कूल के बैकग्राउंड में बैठकर दूसरे को किस कर रहे होते हैं। जो के होता है वो शर्मा कर वहां से चला जाता है। तो यू से कहता है रुको मेरे लिए। फिर वो दोनों के घर में आते हैं। तो के यू से कहता है तुम्हारा शुक्रिया मुझे यहाँ तक ड्रॉप करने के लिए। तो यू कहता है कि मैं भी यहीं पर रहूंगा अपनी मदरिंदा के घर में। तो के गुस्से में कहता है सबसे पहले तो तुम मेरी मदर को अपनी मदरिंदा कहना छोड़ो, तुम यहाँ पर क्यों रहोगे। तो यू कहता है कि काफी दिनों से मैंने अपनी मदरिंदा के हाथ का खाना नहीं खाया। तभी जो ये की मदर होती है वो डोर ओपन कर देती है और कहती है कि मुझे पता ही था कि यू तुम जरूर आओगे। फिर वे तीनों अंदर चले जाते हैं। तो जो की सिस्टर होती है वो यू कहती है कि काफी खुश होती है और उसे कहती है कि वो एक नई खूबसूरत सी एक्ट्रेस के साथ काम कर रहा है। तो जो के होता है उसको अपनी सिस्टर की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, वो अपनी बहन से ढूंढने लग जाता है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है नीलू और के रूम में
लेके होते हैं, तब वो दोनों छत की तरफ देख के बातें कर रहे होते हैं। तो जो यू होता है वो के की तरफ मुड़ जाता है और यू से के से कहता है कि तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। तो जो के होता है वो यू से कहता है तुम भी हैंडसम हो, मैं तुमसे कम नहीं हूँ। फिर वो यू से कहता है कि क्या होगा अगर मेरी मेमोरी वापस ना आए। तो यू से कहता है कि मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, मुझे तुम जैसे हो वैसे ही एक्सेप्ट हो। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है सुबह का सीन, जहाँ पर यू जल्दी उठ जाता है और जाकर के की मदद की हेल्प करता है। वो काफी इमोशनल नजर आ रहा होता है। फिर दिखाया जाता है वो अपने मैनेजर के पास जाता है और उसे कहता है कि मैं ही जो प्रोजेक्ट है इसको खत्म करने के बाद इस जॉब को क्विट कर दूंगा। तो उसका मैनेजर कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो वो अपने मैनेजर से कहता है कि मैंने आपको बताया है ना कि मेरी लाइफ में केस से ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं। तो उसका मैनेजर कहता है कि तुम एक दिन इस बारे में पछताओगे। तो वो कहता है कभी नहीं। फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि अपने फ्रेंड की हेल्प करने के लिए कैफे आया होता है। तभी के और उसका फ्रेंड टेबल सब कर रहे होते हैं। तो उसका फ्रेंड कहता है कि तुमने यू के बारे में न्यूज सुनी है कि वो जिस एक्ट्रेस के साथ काम करता है वो उसे डेट कर रहा है, वैसे वो है काफी ब्यूटीफुल। तो के से कहता है कि ये बस रूमर्स हैं। तो वो कहता है नहीं, वो दोनों काफी अच्छे लगते हैं। तो जो के होता है उसे भी अच्छा नहीं लगता थी। उसी तरफ यू को ये सुनती है कि उसके बारे में रिपोर्ट छापी गई है। तभी वो के को फोन कर रहा होता है, लेकिन के इसका फोन अटेंड नहीं होता। तभी वो फ्रस्ट्रेटेड होकर के पास आता है। तो के पर स्टार्टिंग कहता है कि तुम मेरी कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रही थी। तो के कहता है कि शायद मेरा फोन बैग में है इसलिए। तभी वो वहां से चला जाता है। तो उसका फ्रेंड यू से कहता है कि तुम्हारी न्यूज के बारे में सुना, वैसे तुम दोनों की कपल अच्छा लग रहा है। कि ये सच है कि जो एक्ट्रेस आपस में काम करते हैं वो डेट भी करते हैं। तो वो उसको टीज कर रहा होता है। तो जो यू होता है वो उसका गिरफ्तार पकड़ लेता है। तो उसे वो कहता है कि तुम्हें उसी को डेट करनी चाहिए, वो तुम्हारे साथ अच्छी लगती है। तभी वहां पर किया जाता है, उसे रोकता है। उसे कहता है कि मौसमों पर अपना सामने खाना बंद करो, यहाँ से चले जाओ। तो यू से कहते हैं मुझे एक्सप्लेन करने का मौका दो। तो उसे कहता है यहाँ से चले जाओ, भी यहाँ पर रिपोर्टर आने वाले होंगे। अगले सीन में दिखाया जाता है जो यू कोर्ट पे आता है तो उसे एक फ्लैट इनवाइटेड मिलता है। फिर उसे आकर एक बॉक्स के साथ रख देता है जहाँ पर पहले से ही बहुत से इनवाइटेड पड़े होते हैं। तभी वो जो बॉक्स होता है वो उसे नीचे गिर जाता है और वहीं पे क्यों भी होता है और जो वो लैपटॉप पकड़ लेता है और वो रो रहा होता है। तभी वो यू से कहता है कि तुमने मुझे ये सब कुछ छुपाया, चलो हम ब्रेकअप कर लेते हैं। उसका हाथ पकड़ लेता है तो यू कहता है कि हम ब्रेकअप कर लेते हैं। ये सुनकर जो क्या होती है से काफी दुख होता है, वो फूट फूट कर रोने लगता है। फिर दिखाते हैं जो यू होता है वो लेटर्स को फिर से बॉक्स में डाल रहा होता है। तभी उसके पास उसका फ्रेंड आता है, उसे बताता है कि कल वो फ्रेंड्स कॉन्फ्रेंस करने वाला है। तो उसे कहता है कि तुम्हें पहले कंपनी को इन्फॉर्म करना चाहिए। तो वो कहता है तुम इस लॉन्डिंग नहीं सोचना छोड़ो। फिर कॉल का स्क्रीन कह जाता है तो पता चलता है कि फ्रेंड कॉन्फ्रेंस को कैंसिल कर दिया है। ये सुनकर यू अपने फ्रेंड को बोलता है कि वो सीईओ की ऑफिस की तरफ जाए। तभी वो वहाँ रूम में जाने ही वाला होता है। तभी उसे अंदर से की आवाज आती है क्योंकि मैनेजर से कह रहा होता है कि वो बहुत जल्द यू से शादी करने वाला है। अगर वो चाहता है कि मैं उसकी जान छोड़ दूं तो वो ये सब कुछ करना छोड़ दे। तभी जो यू होता है वो ये सुनकर स्माइल करता है। तभी के रूम से बाहर आकर जो होता है यू का हाथ पकड़ वहां से लेकर जा रहा होता है। उसे बताता है कि मैंने सब ठीक कर दिया। फिर दिखाया जाता है जो के जाने के बाद यू होता है वो लेटर्स को देख रहा होता है। वहां से वो एक लेटर को पढ़ता है जहाँ पर लिखा होता है कि हम काफी दिनों से एक दूसरे से नहीं मिले, मुझे शायद उसके को पहले ही खत्म कर देना चाहिए। इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। उम्मीद करूंगी कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद है। कि प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।